हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नॉवल। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट जेसीए यानी कि जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा इंग्लिश का, क्योंकि देखिए इसमें इंग्लिश का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। इसमें जो सब्जेक्ट्स कवर किए गए हैं इसके सिलेबस में वो है इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग और कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें, साथ में टाइपिंग भी है और आपका करेंट जीएस वो तो है ही। तो इसमें जो हम स्टार्ट करेंगे सीरीज़ वो होगी इंग्लिश की। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। सबसे पहले देखिए इसमें जो बेसिक एक बुक है, कई सारी हैं, जैसे एस.पी. बख्शी है, प्लेन टू पैरामाउंट है, कई सारी बुक्स हैं। तो इसमें हमने प्लेन टू पैरामाउंट हम इसको कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, हमारा मेन टारगेट क्या है, इस बुक को कंप्लीट करना। ठीक है, जो टॉपिक्स हैं वो कई सारे हैं, उसको हमने दो पार्ट में सेगमेंट में कवर कर दिया है। एक है वोकैबलरी का और एक है ग्रामर का। ठीक है, तो वोकैबलरी और ग्रामर ये दोनों अलग। अच्छा, अगर आपने 2017 का पेपर देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि वोकैबलरी का पार्ट ज़्यादा है इन कंपेयर टू ग्रामर के। ग्रामर देखिए आपकी काम आती है एक तो एरर डिटेक्शन में और दूसरा आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में, ज़्यादातर इसमें यूज़ होती है। थोड़ा सा फिलर्स में भी यानी कि क्लोज टेस्ट में भी यूज़ हो जाती है। वोकैबलरी वाला सेक्शन है, उसमें एंटोनिम 5 ये सारे क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा ईडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्लोज टेस्ट हो गया, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं लगभग 25 आपके जो है पार्ट रहता है इसका वोकैबलरी बेस्ड, और आपका ग्रामर का थोड़ा कम रहता है। इसके अलावा आपका होता है PQRS यानी कि पैराजम्बस और कॉम्प्रिहेंशन। तो ये मोटा मोटा आपका ये इस तरह से पेपर आपने देखा होगा 2017 का। इससे पहले 2017 में वैकेंसी आई थी, तो एक ही आपका प्रीवियस पेपर है, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो देखिए हमारा टारगेट रहेगा 25 to 30 डेज़ में इस बुक को कंप्लीट करना। ठीक है, इस बुक को हम मान के चलते हैं कि अगर आपने ये पेपर डाला है तो आपकी इंग्लिश एवरेज तो होगी एटलीस्ट। ठीक है, बिलो एवरेज नहीं मान के चल रहे हैं, एवरेज मान के चल रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप 50% इस बुक को आपने पढ़ा हुआ होगा। तो हम इसको थोड़ा सा स्पीड में लेकर चलेंगे, बहुत ही ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर डिटेल करने पे आए तो ग्रामर ही आपका 1 महीना सिर्फ ले लेगा। ठीक है, एक एक रूल अगर पढ़ाने पे आए तो ग्रामर को हम किस तरह से करेंगे वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं अदर टॉपिक्स की। तो देखिए हमारा वीक में डेली एक वीडियो आएगा। ठीक है, डेली एक वीडियो आएगा, जिनमें से संडे को छोड़कर 6 डेज जो होंगे वो आपके ये 3 पार्ट रहेंगे ही रहेंगे। रोज़ आपके 5 टॉपिक्स रहेंगे वीडियो में, 5 टॉपिक रहेंगे, जिनमें से 3 टॉपिक आपके कंपलसरी हैं, हर दिन रहेंगे। उनमें से हैं वोकैब्स, इसके अलावा ईडियम्स, फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसका अच्छे खासे पेजेस है, अच्छा खासा पार्ट है। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट भी है, आते भी है, तो इसलिए ये डेली हम करेंगे इसको धीरे धीरे, क्योंकि ये माइंड में रहने में भी टाइम लगता है इसमें। इसके अलावा जो 2 पार्ट होंगे ऑप्शनल, वो हर 2 डेज़ के होंगे। ठीक है, 2 डेज़, फिर 2 डेज़ चेंज हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट 2 डेज़ चेंज हो जाएंगे। तो देखिए जैसे मंडे ट्यूसडे हमने स्टार्ट किया, तो मंडे ट्यूसडे में वो जो 2 पार्ट्स होंगे वो होगा एक ग्रामर, एक क्लोज टेस्ट। ठीक है, ये ऊपर के जो 3 आपको दिख रहे हैं ये तो रहेंगे ही रहेंगे। ग्रामर और क्लोज टेस्ट का रहेगा 2 दिन, जैसे मंडे ट्यूसडे मान के चलिए। फिर वेंसडे थर्सडे आपका रहेगा एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। फिर फ्राइडे सैटरडे आपका रहेगा वर्ड ऑफन कंफ्यूज या मिसयूज्ड और सिनोनिम्स रहेंगे। ठीक है, 2 डेज़ हम सारी चीज़ें पैरेलल लेके चलेंगे, तो आपका 6 डेज़ में ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। फिर आता है संडे। संडे में आपका क्या कवर किया जाएगा, पैराजम्बल्स, PQRS किया जाएगा और कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन क्योंकि टाइम टेकन होता है, उसी तरह से पैराजम्बल्स भी होता है, थोड़ा सा टाइम लेता है, तो इसको हम अच्छे से डिटेल में करेंगे। ये वीडियो संडे वाली थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है, और इसको अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश सिर्फ डिस्क्रिप्टिव भी आनी है, 2 आवर्स का अलग से होगा। ठीक है, उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे डिस्क्रिप्टिव पे। अभी हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पेपर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कि वोकैबलरी वाला पार्ट हम किस तरह से करेंगे। इससे पहले जो चीज़ें इनमें से ख़त्म होंगी वो होंगी वर्ड ऑफन कंफ्यूज और सिनोनिम। ये 10 पेजेस दिया है इस बुक में। ठीक है, तो 10 डेज़ के बाद ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तो ये 2 दिन हम और क्या करेंगे, सिनोनिम्स की जगह एंटोनिम्स स्टार्ट कर देंगे। वर्ड ऑफन कंफ्यूज की जगह हम प्रीपोजिशन स्टार्ट कर देंगे। देखिए प्रीपोजिशन जो होती है वो बहुत, क्योंकि अगर पेपर टफ बनाना होता है तो
एरर में भी प्रीपोजिशन के एरर डाल देते हैं, प्लस आपके जो फिलर्स होते हैं क्लोज टेस्ट उसमें भी प्रीपोजिशन डाल देते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ों में प्रीपोजिशन वाली चीज़ यूज़ होती है। तो वो जो पूरी लिस्ट दी हुई है बहुत ज़्यादा लंबी सी, तो उसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी पैरेलल इस तरह से जैसे जैसे फिनिश होती जाएंगी हम वहाँ पर दूसरी चीज़ें रिप्लेस करते जाएंगे। और फिर जब फाइनली ये फिनिश हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस पेपर करेंगे। प्रैक्टिस पेपर कौन से होंगे, आपकी दूसरी बुक्स के होंगे, यानी कि जैसे एस.पी. बख्शी की ले लिया, थोड़ा सा हमने प्रैक्टिस कर लिया। क्योंकि देखिए ये जब आप पूरी एक बुक कंप्लीट कर लेंगे फिर आपको बहुत ज़्यादा एक एक बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपकी रिवीजन की तरह से हो जाएंगी, आपकी पढ़ी हुई होंगी। तो थोड़ा सा जो एडिशनल चीज़ होगी आपको बस वही माइंड में रखना है, तो फिर आपको टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जब ये बुक हम कंप्लीट कर लेंगे 25 to 30 डेज़ के अंदर, फिर हम जो प्रैक्टिस सेट होते हैं जिसमें इंग्लिश थोड़े अच्छे लेवल की आती है, जैसे एफ-कैट का एग्ज़ाम होता है, एनडीए सीडीएस, इसमें इंग्लिश थोड़ी अच्छी आती है, बेहतर आती है, उसको हम कवर करेंगे, उसको पेपर को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये भी हम करवाएंगे। तो ये ग्रामर में वर्ब है, टेंस, वॉइस, नरेशन। वर्ब जो है वो दो जगह है, एक वर्ब बेसिक है जिसमें हम यूज़ सिंपल यूज़ करते हैं, मे, माइट, शुड, कुड, वुड, ये कहाँ पे यूज़ होता है, इस तरह से वर्ब होती है बिल्कुल बेसिक सी। फिर टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, क्वेश्चन टैग है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन और एडवर्ब। इसको चाहिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ग्रामर के अंदर ये सारी चीज़ आएंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रामर को हम किस तरह से करेंगे, एक एक रूल बताएंगे या किस तरह से। तो देखिए हम ये मान के चलते हैं कि आपने कहीं ना कहीं कोचिंग की होगी, या फिर आप अगर CGL CHSL ये सब दे रहे होंगे तो आपके पास कहीं ना कहीं आपने ये रूल्स नोट होंगे, आपने पढ़े होंगे। तो हम उसके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा क्या करेंगे, सबसे पहला टॉपिक वर्ब है, वर्ब की एक्सरसाइज ओपन करेंगे, इसको हम PDF से क्योंकि पढ़ाएंगे, एक्सरसाइज पढ़ाएंगे, उसको एक एक एक्सरसाइज को हम सॉल्व कराएंगे। और वहाँ पे जो भी रूल लगा होगा आपकी जिम्मेदारी, आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, उस रूल को अपनी लैंग्वेज में वहीं पे शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक एक टॉपिक वाइज जितने भी रूल्स हैं आपके होते जाएंगे, एक पेपर में अच्छे खासे आपके वो पेपर तैयार हो जाएंगे, जैसे हम लोग मैथ्स में फॉर्मूला में करते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको इस ग्रामर में करना है। इससे क्या होगा, आपका एक एक टॉपिक बहुत ही जल्दी कम टाइम में अच्छी तरीके से तैयार हो पाएगा और आपके रूल भी दिमाग में रहेंगे। और जब आपकी वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी ना, एक जगह पे आपके टॉपिक वाइज, जैसे वर्ब है, नाउन है, टॉपिक वाइज आपके रूल्स लिखे होंगे ना, तो जब भी आप प्रैक्टिस, क्योंकि आप सिर्फ वीडियो हमारा देखकर बैठेंगे तो नहीं, आप प्रैक्टिस भी करेंगे अलग से। तो जब आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे तब आप उसको लेकर बैठेगा, तो आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। और फिर आपको थर्ड टाइम कब हेल्प मिलेगी, जब आपके पास सिर्फ 10 डेज़ होंगे और आपको होगा हाय इंग्लिश में तो कुछ याद नहीं आ रहा है, सोचने पे वो रूल याद नहीं आ रहा है, ये रूल नहीं याद आ रहा है, सब कुछ मिक्स हो गया है। ऐसी प्रॉब्लम जब होगी ना तो आप आराम से उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो आपके लॉन्ग टाइम के लिए आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएंगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो हम ग्रामर को इस तरह से करेंगे और यही सबसे बेहतर तरीका है मेरे हिसाब से। देखिए इंग्लिश के बहुत से अच्छे टीचर हैं जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, आपको जिससे भी अच्छा, सबसे अच्छा समझ में आया आप लोग उससे पढ़िएगा, इसमें कोई भी आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। पढ़ाना समझ में आए तो आप बिल्कुल हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। और हम डेली डेली नहीं बोलेंगे कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सब नहीं बोलेंगे हम डेली। जिस दिन से हम ये सेशन स्टार्ट करेंगे हम बिल्कुल भी एक्स्ट्रा बात नहीं करते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको सही लगे तो ये आपका खुद ही फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको लाइक करें और शेयर करें, इसको हम कहेंगे नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि हम किस तरह से इस पूरे इंग्लिश सेक्शन को 50 नंबर के कंप्लीट करवाएंगे। अब बात आती है डिस्क्रिप्टिव की, डिस्क्रिप्टिव कैसे आपको करना है। देखिए हम तो इतना करवा लेंगे, लेकिन पेपर आपको जो देना है तो आपको, आपके सामने कंप्यूटर भी है, मैथ्स भी है, टाइपिंग भी है और डिस्क्रिप्टिव भी है, ठीक है, ऐसे प्रेसी राइटिंग वो सब वगैरह। तो आप वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम आपको सिर्फ सजेशन दे सकते हैं कि आप कैसे करें, ठीक है। इंग्लिश का आप मान के चलिए कि एक बुक आपकी 25 to 30 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद आपको अब इसके अलावा क्या करना है, आप 2 बार वीडियो देखना है। मॉर्निंग में जैसे आपका 11 बजे के आसपास ये वीडियो मेरा आएगा, आप देखेंगे 6 to 7 o'clock के टाइम, यानी कि शाम के टाइम जब आप चाय पीने के बाद जब आप फ्रेश होते हैं उस टाइम पे आप एक बार फिर से वीडियो देखेंगे। रिवीजन बहुत ज़रूरी इंग्लिश में, क्योंकि ये वोकैबलरी है,
ठीक है, वोकैबलरी रिवीजन मांगती है। ठीक है, आप एक वीडियो को 2 बार कम से कम देखेंगे, ठीक है, एक ही दिन में। फिर इसको रिवाइज़ हमें कैसे कराना है वो मेरी ज़िम्मेदारी। जब चीज़ें रिपीट होंगी तो हम वहाँ पे आपको रिकॉल करवाएंगे कि वहाँ पे उस दिन हमने ये पढ़ा था, ये देखिए यहाँ पे आज फिर से आई। ठीक है, तो वो चीज़ें रखवाना आपके दिमाग में कैसे, वो मेरी ज़िम्मेदारी है। लेकिन कम से कम आपको वीडियो को 2 बार देखना है, थोड़े टाइम गैप से। डेली आपको टाइपिंग करना है, कम से कम आधा घंटा तो आपको देना चाहिए। ठीक है, या फिर 2 पैराग्राफ इस तरह से लेके चलिए, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना बड़ा लेके चल रहे हैं पैराग्राफ। टाइपिंग आपको रोज़ करना है। डिस्क्रिप्टिव पर्पस के लिए आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, और ये गलती मत कीजिएगा कि पूरा पेपर न्यूज़पेपर बैठे पढ़ लें ये सोच के कि इसमें जीके भी आनी है, करंट भी आएगा। ठीक है, ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। पूरा दिन आपका उसमें चला जाएगा, आपकी एफिशिएंसी ख़त्म हो जाएगी ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आपको उसमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एडिटोरियल पढ़ना है। ठीक है, एडिटोरियल वाला पार्ट पढ़ना है। उसमें आपको उन लोगों के ओपिनियंस पढ़ना है, उसको समझना है किस तरह से उन्होंने अपनी चीज़ समझाई है, लिखी है। और आपको एक काम और करना है, बहुत ही आसानी से गूगल पे आपको लिस्ट मिल जाएगी कि क्या क्या चीज़ें ऐसे राइटिंग में आती हैं, कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उसकी लिस्ट बना लीजिए और उसको माइंड में रखिए अपने। और जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको यह ध्यान रखना है कि वहाँ पर हमें कौन सी लाइन, कौन सा टॉपिक अपनी लिस्ट से मैच कर रहा है। जैसे कभी कभी ये होता है कि मान लीजिए जैसे डिज़ास्टर पे, इन्वायरमेंट इशू पे है आपका कोई पॉइंट, और इन्वायरमेंट पे ही आपको कोई एडिटोरियल आप वो पढ़ रहे हैं पैसेज, और आपको कोई बहुत अच्छा साइंटिफिक फैक्ट मिल गया उसको, तो उसको आपको फ़ौरन पॉइंट आउट करना है और उस टॉपिक के आगे उस लाइन को लिखना है। इससे क्या होगा, जब आप 1 मंथ तक ये आप करते रहेंगे, सिर्फ 1 मंथ तक आप ये करते रहेंगे, तो आपके पास क्या होगा, 1 मंथ के बाद इंग्लिश आपके पास अच्छी हो जाएगी। ऐसी ग्रामर भी आपके साथ, मतलब पूरे आपको ग्रामर समझ में आने लगेगी क्योंकि हम इधर पढ़ाएंगे। ठीक है, आपकी वोकैबलरी भी काफ़ी बेहतर हो चुकी होगी, और आपके पास एक अच्छा सा ऐसे के लिए कंटेंट भी तैयार हो जाएगा हर टॉपिक पे, और जिस पे ना हो पाए उसको आप गूगल कीजिए। ठीक है, तो इस तरह सारी चीज़ें, और डेली आपको लिखना है, ऐसे आपको डेली लिखना है। अभी क्या होगा, अभी स्टार्टिंग में जैसे अगर आपकी अच्छी नहीं है इंग्लिश, तो आपकी बहुत सारी एरर होगी, ग्रामर एरर होगी, यहाँ तक कि आपको अगर ज़रूरी नहीं नॉलेज हो, क्योंकि नॉलेज होना भी ज़रूरी है, तभी तो आप लिख पाएंगे कोई चीज़। तो अगर नॉलेज भी नहीं होगी तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो जैसे जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, रोज़ आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसको समझना है और फिर अपनी लैंग्वेज में लिखना है। सिर्फ आपको क्या करना है, फिर प्रैक्टिस करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना रह जाएगा। 1 मंथ के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है, एक्सरसाइजेस करना है, प्रीवियस पेपर्स करना है। अब प्रीवियस पेपर्स में जिसमें थोड़ा सा इंग्लिश अच्छे लेवल की आती है वो सारी करनी है। के चलते अगर आप CGL और CHSL की तैयारी कर चुके हैं या पढ़ रहे हैं उसके बारे में, तो आप इतना है कि आप मैथ्स कर लेंगे आराम से। ठीक है, तो बस आपको क्वेश्चंस करने, तो जब हम प्रैक्टिस पेपर किसी और के करवाएंगे तो उसमें भी मैथ्स होगी, तो वो सारे भी हम पूरा कंप्लीट करवाएंगे फिर। और आपको ये ध्यान रखना है कि कंप्यूटर अभी नहीं स्टार्ट करना है, कंप्यूटर में अभी टाइम वेस्ट मत कीजिएगा क्योंकि अभी टाइम कम है। अभी आप पूरा फोकस इंग्लिश पे 1 महीना कर दीजिए, उसके बाद 1 महीने के बाद आप कंप्यूटर भी कीजिएगा आराम से। कंप्यूटर और करंट पे फोकस तब कीजिएगा। ठीक है, और ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी इंग्लिश में आपको। ठीक है, तो इस तरह से आपकी बेहतर कम टाइम में बेहतर आपका एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लगे स्ट्रैटेजी हमारी, तो आप बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़िए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, और जल्द से जल्द ये वीडियोज़ आने स्टार्ट हो जाएंगे। डेली वीडियो आएगा, संडे को पैराजम्पल कॉम्प्रिहेंशन आएगा, और डेली का हम बता चुके हैं जिनमें से वोकैब्स, इडियम, फ्रेजेस, 1 वर्ड ये डेली रहेगा, और 2 दिन ग्रामर क्लोज टेस्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट 2 डेज एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट रहेगा। फिर नेक्स्ट 2 डेज वर्ड ऑफन कंफ्यूज, सिनोनिम्स रहेगा। ठीक है, बीच बीच में जो चीज़ें फिनिश, जैसे जैसे टॉपिक होता जाएगा हम अलग अलग चीज़ें उसमें डाल दे जाएंगे, जैसे होमोफोन्स हो जाएंगे या फिर रूट वर्ड से रिलेटेड जो होता है, तो वो सारी चीज़ें वो मेरी जिम्मेदारी, वो हम पूरी आपको इंग्लिश पूरी बुक कवर करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।